हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो संरचना है एवं उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसका हम इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि संविधान के 14वें भाग के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, शक्तियों एवं सदस्यों, नियुक्तियों व हटाने का उल्लेख किया गया है। जो संविधान का जो भाग 14 है उसके अंतर्गत ये जो फैक्ट है ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संविधान का जो भाग 14 है जिसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में और सदस्यों की नियुक्तियों व हटाने का उल्लेख किया गया है। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया है। तो ये हमने इंट्रो देख लिया। अब क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना, इसको देखेंगे। इनमें एक अध्यक्ष, इनकी संरचना में क्या है कि इसमें एक अध्यक्ष होते हैं एवं 8 अन्य सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये जो फैक्ट है ये भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सदस्यों की जो है नियुक्ति 6 साल के लिए या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। फिर क्या है, सदस्य के रूप में पद धारण के पश्चात पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। फिर हम इसको जो है इनको पद से हटाने के बारे में देखेंगे। पद से हटाना कदाचार के आधार पर, मतलब इनको जो है पद से कैसे हटाया जा सकता है, साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मतलब इनको पद से जो है साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटा सकते हैं और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। फिर इनके हम प्रमुख कार्यों को देखेंगे। प्रमुख कार्य में जो है पहला जो कार्य है वो क्या है, असैनिक सेवाओं तथा असैनिक पदों पर भर्ती की प्रणाली के संबंध में है। दूसरा कार्य क्या है, राज्य सरकार के अधीन कर्मचारियों के अनुशासन के संबंध में है। फिर राज्य द्वारा भेजे गए अन्य किसी मामले में वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल के पास भेजनी होती है। इस रिपोर्ट को राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था करने का भी कार्य करते हैं। ये हमने इनके प्रमुख कार्यों को देख लिया। अब हम इसका जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है, जिसमें पूछा गया था कि लोक सेवा आयोग की संरचना एवं उनके कार्य। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो है इनका जो प्रोविज़न किया गया है वो भारतीय संविधान के जो है 14वें भाग में किया गया है, जो कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 में बताया गया है। और इनका जो है इनकी संरचना को हमने देखा कि ये एक अध्यक्ष होते हैं और 8 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी सदस्यों की संख्या का जो निर्धारण होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष में, जो भी पहले हो। और सदस्यों के पद धारण के पश्चात जो पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होते हैं। इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यक्ष अथवा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। फिर हमने इनके प्रमुख कार्यों को देखा। अब हम इसका जो है कंक्लूजन देख लेंगे कि उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आयोग विभिन्न सेवाओं की शुचितापूर्ण परीक्षा के द्वारा कर्मचारियों का चयन करता है, जिससे राज्य के प्रशासनिक कार्यों को दक्षतापूर्ण ढंग से संचालित किया जा सके और राज्य के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि जीएस पेपर 5 से लिया गया था। आप लोगों को ये हमारी जो मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।